शिव जी पूरी पूरी परीक्षा तुम लोगों की ले रहा है। खूब पानी गिराया, खूब टेंट उड़ाया। जिस पंडाल में आप बैठकर कथा सुन रहे हो, ये 3 बार गिर गया और 3 बार लग गया, और अभी भी इसमें काम चालू है। साउंड सिस्टम, कल पानी इतना गिरा कि वो साउंड सिस्टम लगाने वाला भी साउंड को पूरा नहीं लगा पाया, पर विश्वास से वो भी अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, प्रयास करेंगे। श्री शिवाला सेवा समिति, जिसने रात दिन एक कर दिया इस कथा को करवाने के लिए, उस श्री शिवाला सेवा समिति को धन्यवाद देना मेरी जीजियों। रांची में अगर कथा पहुंची है तो इन भक्तों के कारण पहुंची है, इन समिति के द्वारा। इतनी मेहनत करी है श्री शिवाला सेवा समिति ने कि रात दिन एक कर दिया। इतनी मेहनत। अब इसमें सहयोग किसका चाहिए? कथा चलेगी, मौसम अपनी जगह पर है, समिति खूब मेहनत कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए आपका, आपके धैर्य का और आपके विश्वास। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव क्या है? पूरे 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में आपको और हमको केवल यही जानना है कि शिव हैं और कितनी करुणा करते हैं, कितनी कृपा करते हैं, कितनी दया करते हैं शिव हमें। वो देखो, भगवान शंकर को यदि पाना है तो उसको कहीं ढूंढने नहीं जाना। शिव जी को यदि पाना है तो उसको ढूंढने के लिए मत जाओ। भगवान शंकर को ढूंढना नहीं है, भगवान शंकर को तो महसूस करना। शिव को अपने भीतर महसूस करना। भगवान शंकर हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे पास में है, ये हमको महसूस करना। एक छोटे से उदाहरण से रांची की, झारखंड की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ करते हैं। छोटे से उदाहरण। शिव को कहीं मत ढूंढो। भगवान शंकर को यदि आप महसूस भीतर से करोगे तो शिव प्रकट। 33 कोटि देवता में
33 कोटि देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। कर रहे हैं वो लोग, साउंड लगाने में लगे हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि रात को पानी बहुत गिरा है, इसलिए थोड़ा शांति रखें और जो थोड़ी बहुत भी वॉइस आपके पास में आ रही है उसको महसूस कर। शिव कथा कर रही, भगवान देवादिदेव महादेव की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कह रहा, शिव पुराण कह रहे। शिव को ढूंढना नहीं है। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको ढूंढा नहीं जाता। उनको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको महसूस किया जाता। एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कभी आपकी जिंदगी में भी हुआ होगा। कहीं सफर कर रहे हो, कहीं जा रहे आ रहे हो, तुम्हारा पर्स चोरी चले गए, उसमें तुम्हारा टिकट भी था, टिकट भी चले गया। कहीं बैग चले गया, अकेले पड़ गए, कोई पहचान वाला नहीं है, कोई सामने मिल ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा। तब तुम मायूस होकर एकदम चुप होकर बैठे थे, एकदम मायूस होकर बैठे थे, दुखी होकर बैठे थे, और इतने में कोई एक पहचान वाला मिल गया और उसने पूछ लिया कि तुम्हें तकलीफ क्या है। तुमने कहा मेरा बैग चले गया, मेरा मोबाइल चले गया, मेरा टिकट चले गया, मेरे पास पैसा नहीं है। और कोई पहचान वाला या कोई दूसरा मिला और उसने मिलकर तुमको टिकट भी दिया, उसने मिलकर तुमको थोड़ा सा पैसा भी दिया, उसने तुमको थोड़ी सी धीर भी बंधाई, तो समझ लेना कि वो कोई और नहीं था, वो मेरा देव अधिदेव महादेव था जो किसी के रूप में आकर तुमको सुख दे रहा है। वो कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लगा है, शिव की साधना में लगा है, शिव की उपासना में लगा है, भगवान शंकर को जो एक लोटा जल चढ़ा रहा है, भगवान शंकर को जो मना रहा है, शिव की साधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा हुआ है, भगवान शंकर का भजन जो कर रहा है, शंकर की शरणागति जो ग्रहण कर रहा है, शिव के मंदिर तक जो जा रहा है, समझ लेना अगर तुमने शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण किया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महादेव खड़ा जरूर मिलेगा, मेरा शिव तुम्हारी दुख की घड़ी में जरूर आएगा वो। अच्छा जीजी, और रांची वाली मेरी जितनी जीजी बैठी हैं और जितने मेरे जीजा जी बैठे हैं रांची के, और जितने मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, वो ईमानदारी से बोलना, इतना पानी रात को गिरा, इतनी आंधी तूफान गिरी, तुम ईमानदारी से बोलो तुमको ये मालूम था कि आज की कथा होगी? मालूम था? मतलब तुम पक्के शंकर जी की छोरी हो, शंकर जी के पक्के बेटा बेटी हो, ये नहीं। तुम्हें ये महसूस था कि कुछ भी हो, अभी सियोर वाला बाबा आके मोबाइल पे बोला नहीं है कि कथा हो नहीं होगी, ऐसा कुछ आके बोला नहीं, मतलब कथा
और सबसे बड़ा मेरी रांची की जीजियों को जो उत्साह है, मेरी रांची के मेरे जीजा उनका जो उत्साह है, एक बेटी ने तो राखी भेजी है, पहला पत्र उसी का पढ़ रहे हैं, हमारी बहन का। ठीक है, किसने भेजी है? जरा हाथ उठाए। आप ही हो? प्रणाम आपके चरणों में मेरी बहन। एक बार जोरदार ताली बजाओ। सबसे पहला पत्र है, रक्षाबंधन का रक्षा सूत्र भेजा है। आजा, मेरा नाम मंगला भूषण है, मेरे पति का नाम राकेश कुमार है। मैं पुंदाग ऋषभ नगर रांची की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सबसे पहले तो मैं रांची आने के लिए हम सभी रांची वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम, साथ में श्री शिवाय श्री शिवाला समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने आपकी कथा का आयोजन करवाया। आप कहते हो ना गुरुदेव कि हम सब आपकी बहनें हैं, तो इसी बात पर मोहर लगवाने के लिए मैंने राखी लाई हूँ और इंतजार कर रही हूँ कि आप रांची आए, मैं आपके राखी दूं। और गुरुदेव, हम चाहते हैं जब रक्षाबंधन का त्योहार आए तब आपकी बहनों को आपकी तरफ से हिचकी आए, तो हमको लगे कि हमारी बहनों को लगे कि शिव ने हमारे ऊपर कृपा करी, करुणा। कितना उत्साह, कितना कितना उत्साह शिव के प्रति, भगवान शंकर की कथा के प्रति, कितना कितना। महाराज, हमको तो लग रहा है कि रांची झारखंड के लोगों को देवघर में जाकर जरूर प्रार्थना करी होगी कि हमारी रांची में जल्दी आना बाबा। और शंभु शरण पड़ी मानो घड़ी घड़ी दुख का तो दया करी। हम तो खुश हो जाओ। शंभु शरण पड़ी मानो दुख का को दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मानो दुख का तो दया दुख का को दया करी दर्शन आपो। दो चीजें हैं, एक है अभाव और दूसरा है स्वभाव। अभाव है तो उसका कोई ना कोई हल निकल सकता। धन का अभाव है, एक ना एक दिन धन तुम्हारे पास आए। भूमि का अभाव है, एक ना एक दिन भूमि तुम्हारे पास आए। संतान का अभाव है, एक दिन संतान भी तुम्हारे यहां जरूर आए। एक है अभाव,
दूसरा है स्वभाव। अभाव एक ना एक दिन समाप्त हो सकता है, पर स्वभाव जो व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है, स्वभाव जो व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा धन है, आज के व्यक्ति के पास में स्वभाव की बहुत कमी है। स्वभाव, कई माताएं अपने अपने पतियों से भी कह देती हैं तुम्हें नौकरी नहीं करना, कोई बात नहीं, धन का अभाव है चलेगा, घर में पैसा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पैसे का अभाव है चलेगा। पर पत्नियां कई बार अपने पतियों से कह देती हैं धन का अभाव चलेगा, पर निवेदन है तुम अपने स्वभाव का अभाव मत करो। क्यों चिड़चिड़ करना? धन नहीं आ रहा ना चलेगा, पैसा नहीं आ रहा ना चलेगा, वैभव नहीं आ रहा ना चलेगा, पर अपने स्वभाव का अभाव मत। स्वभाव को चिड़चिड़ा मत करिए, स्वभाव को गुस्सेला मत करिए। भगवान शंकर को पाने के लिए दुनिया के लोग कहते हैं कि धन की जरूरत पड़ती है, हमारे पास में धन नहीं है, हमारे पास में धन का अभाव है। कोई कहता है हमारे पास में यहाँ बैठने का अभाव है, कोई कहता है हमारे पास में संपदा का अभाव है, कोई कहता है कि हमारे पास में इसका अभाव है, हमारे पास में बेलपत्री का अभाव है, हमारे पास में चावल के दाने का अभाव है, हमारे पास में ये अभाव है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मेरे शंकर भगवान, मेरे उघड़दानी, मेरे शंभु धन के अभाव से नहीं, मेरे शंकर भगवान आपके स्वभाव से प्राप्त होते हैं। आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव क्या वर्णन कर रहा है? आपका स्वभाव क्या बोल रहा है? कल रात्रि को हम बरसते हुए पानी में यहां पहुंचे, खूब पानी गिर रहा था। जहां रोड पे से हम आ रहे थे तो पंजे पंजे पानी, गाड़ी के टायरों में पानी इतना था, इतना पानी गिर रहा। हमको लगा कि इतनी रात्रि का समय है, पानी इतना गिर रहा है, इतनी रात को जगह मिलेगा, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा। पर श्री शिवाला सेवा समिति के सदस्य बरसते पानी में बिना छाता लगाए और धड़धड़ाती हुई बिजली कड़कने में भी वो रोड पर खड़े होकर इंतजार करते रहे कि गुरुजी आने वाले हैं और उनको लेकर चलो। साधुता यार, साधु। और मैं यहां की मीडिया को, सारी दुनिया की मीडिया देखी पर रांची की जैसी मीडिया नहीं देखी। यहां की मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, सोशल मीडिया को, यहां के पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। इतना पानी गिरने पर, इतना 2 बार 3 बार टेंट के उड़ने पर भी रांची के पत्रकार बंधुओं ने हमेशा अच्छा ही लिखा, जिससे यीशु महापुराण की कथा अच्छे से हमारी रांची में हो जाए। मैं यहाँ की प्रिंट मीडिया को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ के एक एक मीडिया कर्मियों को, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे यूट्यूबर, आपने अपनी माता की गोद को सम्मानित करा कि इतनी सारी मेरी जीजियां, इतने सारे लोग शिव भक्त इस कथा का इंतजार कर रहे हैं और कैसे भी कथा रांची में हो जाए। कैसे मैं धन्यवाद देता हूं। यहां शिव भक्ति में क्या चाहिए? शंकर भगवान को तुम्हारे धन का अभाव है,
कोई बात नहीं। तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, कोई बात नहीं। बेलपत्र भी नहीं है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भगवान को देने के लिए। 33 कोटि देवता में केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो तुमसे ना धन मांगते हैं, ना संपदा मांगते हैं, ना वैभव मांगते हैं। वो तो केवल तुम्हारा अच्छा स्वभाव मांगते हैं कि तू अपने घर में जिस दिन अच्छे से रहना चालू कर देगा, उस दिन मेरे शिव कहते हैं कि तू मेरा हो जाए, तू मेरा। अच्छा स्वभाव। और हम अपना अच्छा स्वभाव कहां बनाते हैं? दोस्तों से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं, फोन पे बात करते हैं, दोस्तों से, व्यापारियों से या किसी से भी बात करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। और जो पत्नी का फोन आया और जो बात करी, ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम फोड़ दिया। ऐसा लगता है कि 2-4 हथगोले बम। बात करते करते ही झगड़ा। सुनो, आते आते आधा किलो गिलकी लिया ना, तुरई लिया ना, दूध की थैली लिया ना, वहां से सामान लेकर आऊं तो वहां से ऐसा लिया ना। इतने में पति सुन रहा था और चिढ़कर बोल दिया, घर आ रहा हूं ना, लिस्ट बना के दे देना। लो, फूट गया बम, हो गया हथगोला। अरे भाई, इतना सुना था ना, और सुन लेता। नहीं लाता तो भी चलता, पर प्रेम से तो बोल देता, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तूने मुझे बता दिया, मैं आऊंगा तो सब लेकर आऊंगा। और हो सकता है कि मेरी जल्दी में कुछ भूल जाऊं, तो तू टेंशन मत लेना, कल लेकर आऊं। और अगर कल भी भूल गया तो तू चिंता मत कर, तुझे तो गाड़ी चलाना आती है ना, तू मार्केट चली जाती है ना। एक काम करना, कल भी नहीं ला सकूं तो परसों तू चली जाना, तू लेकर जाना। जब तुम इज्जत देकर, स्वभाव को बदलकर, सम्मान के शब्दों से उसको आदर कर कर जब कुछ बोलोगे ना, तो पक्का है वो भी मुस्कुरा कर तुमको जवाब देगी और तुम्हारा जीवन एकदम आनंदित होता चले। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। हम लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया। अब तो केवल सुबह सुबह पतंजलि के बाबा श्री रामदेव बाबा जब योग कराते हैं, तब आप लोगों को हंसना सिखाते हैं कि थोड़ी देर हंसो, मुस्कुराओ। और क्या करे भारत का संत, और क्या करे भारत का साधु? वो आपको मुस्कुराना तो सिखा रहा है, हंसना तो सिखा रहा है कि अभी हंसो, मुस्कुराओ। ये जीवन मिला है। मेरे शंकर भगवान के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए, मेरे शिव जी के प्रत्येक स्वरूप का दर्शन करिए। शायद 33 कोटि देवता में किसी देवी ने जितने क्वेश्चन नहीं करे, 33 कोटि देवता में किसी देवी ने अपने पति से कितने प्रश्न नहीं करे, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रश्न भगवान शंकर की पार्वती जी ने, माता सती ने, उमा ने, कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माता पार्वती जी ने अपने पति से रोज हजारों प्रश्न करे हैं, और उस प्रश्न का उत्तर स्वयं शिव ने मुस्कुरा कर दिया। कोई भी प्रश्न का उत्तर हमेशा मुस्कुरा कर दे। हजारों प्रश्न माता पार्वती जी ने करे और शिव जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर मुस्कुरा कर। मुस्कुरा। और एक आज का मनुष्य है जो किसी भी प्रश्न का उत्तर मुस्कुरा कर नहीं देता, उसके चेहरे पर हंसी ही नहीं रहती। इतना सुंदर प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया, और बहुत भारी प्रश्न। पार्वती जी ने शंकर भगवान से एक प्रश्न किया, हीन और दीन
ये दो शब्द। एक शब्द है हीन। आप लोगों ने सुना होगा पुत्रहीन, इसके घर में पुत्र नहीं है। धनहीन, इसके पास में धन नहीं है। संपदाहीन, इसके पास में संपदा नहीं। वैभवहीन, इसके पास में वैभव नहीं। धनहीन, मकानहीन हो सकते हो, बंगलाहीन हो सकते हो, दुकानहीन हो सकते हो। दुकान नहीं है, बंगला नहीं है। दो शब्द माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा, एक है हीन, दूसरा है दीन। पुत्रहीन मतलब पुत्र नहीं है, संतानहीन मतलब संतान नहीं है, धनहीन मतलब धन नहीं, वैभवहीन मतलब वैभव नहीं। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न करा कि हीन और दीन ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में आप मुझे ये समझाएं कि सबसे प्रबल शब्द कौन सा? सबसे प्रबल शब्द। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर मां पार्वती जी से बोले, एक शब्द है हीन, पुत्रहीन, धनहीन, वैभवहीन, मेरे पास में ये कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं पार्वती को, सुनो पार्वती, दो शब्द हैं, एक हीन मतलब नहीं है और दूसरा है दीन। दीन का मतलब होता है कि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेना। पार्वती, जो मेरे मंदिर में आकर, मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल जो समर्पित करता है, पार्वती मैं उसको दीन जानकर उसके दुखों को अपना बना लेता हूं और उसको जिंदगी में कभी हीन नहीं होने देता। उसकी जिंदगी को मैं संपदावान, उसको मैं कभी जिंदगी में फिर हीन नहीं होने देता। फिर मैं देना चालू करता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाएं। रिया ओझा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा। और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, एलईडी पर पत्र चल रहा है? हाँ ठीक। गुरुदेव, मैं बाबा का कृपा का क्या बखान करूं। बाबा ने तो मेरे असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर मैं जमशेदपुर में जब शिव महापुराण की कथा हुई, तब मैं किसी के कहने पर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहां पर जितनी मेरी बहनें आई थी, सब एक ही बात कर रही थी कि तू चिंता मत कर, कथा सुनकर जब यहां से जाए तो यहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाकर जाना, बाबा तुझे औलाद जरूर देगा। गुरुदेव, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले 3 महीने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। और बाबा की कृपा से 18/11/2024 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। अब मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रिया ओझा, जमशेदपुर टाटा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब पत्र में लिखा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकते।
तुम कभी मां नहीं बन सकती, है डॉक्टर बोल दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने पहला प्रश्न यही किया कि हीन में और दीन में क्या अंतर है। शिव जी कहते हैं हीन, कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं, फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूं। दीन का मतलब होता है मेरा अपना। दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व मुझ पर छोड़ दिया हो। पार्वती फिर वो दीन में उसको जानकर किसी भी तरह से उसको हीन नहीं रहने देता। फिर उसको जो दुख होता है उस दुख को मैं समाप्त कर कर रहता हूं और उसकी गोदी भर कर रहता हूं। ये और महादेव नमन चरणों में। जितनों को भी आता है सब बोलो। शिव महापुराण की कथा में आए हो, चुप नहीं रहना है। जहां भजन की लाइन आए उस लाइन को साथ में गुनगुनाओ, क्योंकि ये केवल भजन नहीं है, उस भोले बाबा से प्रार्थना है, कुबरेश्वर धाम वाले बाबा से प्रार्थना है, उस देवघर वाले मेरे बाबा से प्रार्थना है, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना है, गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना है। उनसे नहीं। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। एक त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी। बाबा को नमन करो, प्रणाम। हे त्रिशूलधारी, जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बाबा जी रीचा ओझा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, और बाबा की कृपा से जमशेदपुर में कथा सुनने के लिए चली गई। 7 दिन पंडाल में रहकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को गर्व से लगाती, और बाबा की कृपा से संत रोते नहीं, अब तो खुश हो जाते। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ कर, आंसू पोंछो, अच्छा खुश खुश होकर जाओ। फिर दिया ना पूजे सीतारा, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार
से मन की बात को करें। हम तो कहेंगे जितने भी शंकर के भक्त हैं, जितने भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, जितने भगवान शंकर की साधना करने वाले, जितने शिव की उपासना करने वाले, जितने देवघर में जाकर बाबा को गंगा जल चढ़ाने वाले हैं, कांवड़िए हैं, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासना करने वाले, शिव की साधना करने वाले, शंकर के मंदिर का दर्शन करने वाले, या अपने माता पिता को नमन करने वाले, अपने बुजुर्गों का आदर करने वाले जितने भी हैं, वो हीन नहीं है, वो दीन है। और दीन है तो वो शंकर की कृपा से एक न एक दिन निहाल होकर ही रहते हैं, उन पर शिव कृपा कर कर ही रहते हैं। वो दीन है। कितनी सुंदर बात कही। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, जिसने शंकर भगवान पर कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ा, जिसने भगवान शंकर की कभी साधना नहीं करी, जो शिव के मंदिर ही नहीं गया, जो शिव साधना में लगा ही नहीं, ब्राह्मण होने के बाद भी चोरी करता है। और एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था, बहुत उसकी पत्नी जो थी, उसके बच्चे जो थे, वो सब संसार का कोई बेटा अपने बाप से कभी नहीं कहता कि पापा मुझे चोरी कर कर मोबाइल ला कर देना। संसार की कोई पत्नी अपने पति से यह नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पत्नी कहती है कि तुमसे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, भूखी ना रहूं, बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में सब सुख हो। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि तुम चोरी कर कर लाना, कि डाका डाल कर लाना, कि कहीं से लूट कर लाना। है कोई पत्नी? कभी सुना है तुमने कि किसी पत्नी ने अपने पति से कहा है कि चोरी कर कर लेकर आओ, डाका डाल कर लेकर आओ? बच्चों ने कहा हो कि पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो मुझे तुम चोरी कर कर लेके आना, डाका डाल कर लेकर आना। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, और ना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि चोरी करो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ेगा, उसको मालूम। धन के हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है तो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। तब मरने के बाद जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत धर्मराज कहेंगे तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए कर्म का दंड भी तू भोग, कोई दूसरा नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी अपन को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगे। तुम आए हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, दूर दूर से आए हो, अपने साथ में एक छाता भी लाए हो, पानी की 2 बोतल भी लेकर आए हो, बिछाने का आसन भी लाए हो, ओढ़ने का कम्बल भी लाए हो, बैग लेकर आए हो। किसके भरोसे? तुमने सोचा मैं जाऊंगी, मेरे बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को आरती होने के बाद, जैसे ही 5 बजे आरती होगी, आरती होने के बाद वहां की रज को मैं नमन कर कर अपने शरीर पर लगाऊंगी, उससे विनय करूंगी, भोला सब दुख काट दे मेरा भोलेनाथ, बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन के सारे कष्टों को तू मिटा दे मेरे शंकर। मैंने सुना है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, मैंने सुना है शिव तुम तो पृथ्वी लोक में रहते हो, तो तुम ही तो मेरा दुख मिटाओगे, इसलिए मेरे बाबा मैं आपकी रज को, मिट्टी को, यहाँ की धूल को मैं नमन करती हूँ कि मेरा दुख तुम मिटाओ। आए हैं बहुत सारे, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ना जाने कितने कितने, इतने रांची की भूमि पर हमने नहीं सोचा था कि पहले दिन तुम पंडालों में भरे मिलोगे, और तुम सबको मालूम था कि पंडाल उड़ चुके हैं, तुम सबको मालूम था कि रात को खूब पानी गिरा, उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भरे पड़े हो, तो कहीं ना कहीं तुम मेरे बाबा से, अपने पिता से बात करने के लिए आए हो कि भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो माँ। बाबा से अपने मन की बात कहने आए हो कि मेरा दुख, मेरा भीतर की जो कष्ट है, मेरे भीतर का जो तकलीफ है वो मिट जाए। एक पत्र है, उस पत्र में उस बहन ने क्या लिखा है, राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता मुकुंदगंज हजारीबाग, मोबाइल नंबर ये है। मैं मुकुंदगंज हजारीबाग से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मुकुंदगंज हजारीबाग से हैं राजकुमारी प्रजापति, सविता देवी प्रजापति। हाथ हिलाइए, आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ आ जाइए, आ जाओ, एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए, एलईडी के पास में है। हाँ एक बार वापिस हाथ हिला, फिर से हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, आ जाइए। राजकुमार प्रजापति, सविता देवी प्रजापति, पता है मुकुंदगंज हजारीबाग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं, मेरा बेटे की उम्र 17 साल है। मेरा बेटा पिछले 3 सालों से एक तबीयत खराब हो चुकी, रांची के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, फिर भी बीमारी का कोई पता नहीं चल पा रहा। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि जिंदगी भर दवाई चलेगी, ये ठीक नहीं हो सकता। बड़ी कष्ट में हूं गुरुजी। तब कथा में पशुपति व्रत के बारे में सुना था। मेरा पहला पंडाल, मैंने ये सुना कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और वहां की मिट्टी को नमन करो। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं, तो डॉक्टर को हम शंकर भगवान मानते हैं, क्योंकि आप ही तो कथा में कहते हो कि डॉक्टर शंकर हैं, शिव हैं, हम डॉक्टर को शिव मानते हैं। आप कहते हो कि डॉक्टर का इलाज कराओ, हम डॉक्टर का इलाज भी करवाते हैं। साथ में आप कहते हो डॉक्टर का इलाज कराओ,
डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ और पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को नमन कर कर शरीर पर लगाओ। हम कथा के पंडाल में देवघर पहुंच गए, देवघर कथा सुनी, अपने बेटे को भी लेकर गई, वहां कथा सुनाई, वहां की मिट्टी को शरीर पर लगाया। गुरुदेव 3 साल से बेटे को दवाई चल रही थी और डॉक्टर ने कहा था वो दवा बंद नहीं होगी। 10,000 रुपए की दवा आती थी जो कि 15 दिन चलती, 15 दिन बाद फिर 10,000 की दवा आती। मेरे बेटे को ना जाने क्या हुआ। गुरुदेव जब से देवघर की कथा सुनकर आए, वहां की मिट्टी को अपने बेटे के शरीर पर लगाए, तब से 10 रुपए की दवा भी मेरे बेटे को देना नहीं पड़ती। अब मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के। उससे कहो जितनी मेरी जीजी आई, जितने मेरे जीजा आए, जितने मेरी बेटियां बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम जितने बैठे हो, आज अपने आप को धन्यवाद कहना, शिव जी को धन्यवाद देना और ये शिवाला सेवा समिति को धन्यवाद देना कि आज तुमने हमारी जिंदगी को सार्थक कर दिया। जो रांची में शिव महापुराण की कथा करवा मिल गई। साधु का ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे हमारी व्यासपीठ तक आवाज पहुंचना चाहिए। दमदारी से बोलो जरा, बहन भाई बैठे हैं बात करने के लिए, अच्छे से बोलो। ऐसे दया, बहुत बढ़िया। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा जो कुछ। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ। बोलो बोलो। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है वरदान। सार्थक जिंदगी तब है जब तुम भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर लो। और जिस दिन तुम दीन हो गए, जिस दिन तुम परमात्मा के हो गए, जिस दिन तुमने सोच लिया मेरा संपूर्ण जीवन जो कुछ भी है वो शिव का है, समझ लेना उस दिन तुम दीन हुए। दीन तो हो गए, अब तुम हीन नहीं रहोगे। तुम्हारे यहाँ ना संपदा की कमी होगी, ना वंश की कमी होगी, ना वैभव की कमी होगी, ना कोई तकलीफ होगी। जो दीन हो गया, जो भगवान का हो गया, जो शिव की शरणागति का हो गया, जो शंकर भगवान का हो गया, फिर जो दीन बन जाता है, परमात्मा का हो जाता है, फिर वो हीन नहीं रहता है। फिर उसे शिव सब कुछ दे देते, सब कुछ। भस्मासुर की कथा क्या कहती है? सुन लिया था भस्मासुर ने, शिव जी की आराधना करना है। धर्म पत्नी ने कह दिया भस्मासुर को, जो देते हैं शंकर भगवान देते हैं।
धर्मपत्नी ने कह दिया कि जो देते हैं शिव देते हैं। भस्मासुर ने सोचा चलो शंकर भगवान को रिझाता हूं। जाकर पूछा शिव जी किस चीज से राजी होते हैं? शंकर भगवान को राजी करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा एक काम करो, शंकर को भस्म चढ़ाओ। बस भस्मासुर ने शंकर भगवान को भस्म चढ़ाना प्रारंभ करी। एक नियम लिया, रोज ताजी मुर्दा की भस्म शिव को चढ़ाऊंगा। शमशान की भस्म लाता, चढ़ा देता। 1-2 साल निकल गए चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन ऐसा हुआ कि शमशान में कोई मुर्दा ही नहीं आया। अब भस्म किसकी लूं? टेंशन में हो गया। घर गया, भोजन नहीं किया। पत्नी ने पूछा तुम भोजन क्यों नहीं करते? कि शमशान में मुर्दा नहीं आया तो शंकर को भस्म क्या चढ़ाऊं? मुर्दा ही नहीं है। हाँ, तो पत्नी बोलने लगी और कहीं से लिया। दूसरे शमशान गया, वहां से लाया। अब जाते जाते कई दिन निकल गए, उस शमशान में भी मुर्दा नहीं मिला। फिर और कहीं गया, फिर और कहीं गया, फिर तीसरी जगह गया, फिर चौथी जगह गया। हर जगह घूम घूम कर थक गया, पर भस्म उसको मिलना खत्म हो गई। अब पत्नी ने कहा क्या करोगे? तब पत्नी से पति ने कहा तू बता क्या करूं? तो कहा शिव जी से जाकर वर मांगो कि मुझे ऐसा वर दे दो कि मेरी खुद की भस्म की फैक्ट्री चालू करवा दो। भस्म की फैक्ट्री? हाँ, कब तक ढूंढोगे भस्म? भस्मासुर गया भगवान भोलेनाथ जी के पास। बाबा प्रसन्न हो गए, मांग क्या चाहिए? मेरी खुद की फैक्ट्री चालू करवाओ। शिव जी ने कहा क्या चाहिए? कि भस्म की फैक्ट्री। शिव जी बोले ऐसी कौन सी फैक्ट्री होती है जिसमें भस्म तैयार होती है? भस्मासुर ने कहा मुझे ऐसा वर दे दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, जैसे ही भस्म होगा ताजी ताजी भस्म लाके तुम्हें चढ़ा दूं। शंकर भगवान ने बोला तो चतुर है, इसकी खुद की फैक्ट्री हो जाएगी तो फिर इसको टेंशन भी नहीं रहेगी। जा, तुझे वर देता हूं, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। दौड़कर घर गया, धर्मपत्नी से कहा मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। पति ने कहा पत्नी से पहली बार तू मेरी पत्नी ऐसी है जिसने मुझे शंकर जी से वर दिलवा दिया। आज मेरा मन कर रहा है तुझे गले लगाने का। पत्नी भाग गई। पत्नी ने कहा छूना नहीं, हाथ मत लगाना, छूना नहीं। पति बोला कि तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे छू सकता हूं। नहीं नहीं, छूना नहीं, मुझे मत छू। दीदी बता रही है डॉक्टर ने कह दिया था कि जिंदगी भर दवाइयाँ चलेगी, ये ठीक नहीं होगा। देवघर लेकर आ गई थी, देवघर के एक पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहीं की मिट्टी को लगाना। बाबा की कथा सुनकर फिर गई, जांच कराई, डॉक्टर ने सारी दवाई बंद कर दी। कहा अब तुम्हारा बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजाए। अभी 10वीं में भी अच्छे नंबर से पास हो गया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। पत्नी ने कहा मुझे छूना नहीं, भस्मासुर कहता। पत्नी कह रही है छूना नहीं मुझे। पत्नी भागी। पति ने कहा क्यों ना छू? पत्नी कहती है नहीं, मैं जानती हूं शंकर भगवान को, मैं शंकर भगवान को जानती हूं, उन्होंने तुम्हें झूठा वरदान दिया होगा। पति कहते झूठा वरदान? हाँ,
एक बार जाओ वापिस शंकर जी के पास, प्रैक्टिकल करके देखो। शिव जी के पास जाकर प्रैक्टिकल, हाँ, जिसने फैक्ट्री खुलवाई है माल सबसे पहले उसी को दो। भस्मासुर गया, शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मा, आज कैसे आ गया? भस्मासुर कहने लगा मेरी पत्नी कह रही है कि तुम झूठा वर देते हो। शंकर भगवान बोले हमें लोग सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से जानते हैं, और तेरी पत्नी कह रही है कि झूठा वर देते हैं। हाँ, इसलिए मेरा मन है कि मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर देखूंगा कि तुम भस्म होते कि नहीं हो। शंकर भगवान बोले अगर मैं ही भस्म हो जाऊंगा तो भस्म किस पे चढ़ाएगा? भस्मासुर बोला प्रभु मैंने सुना है कि मेरे हृदय में भी शंकर बसे हैं, अगर तुम भस्म हो भी गए तो तुम्हारी भस्म मैं अपने ऊपर चढ़ा। शंकर भगवान बोले गजब का भगत है। अब भस्मासुर आगे आया, अब शंकर भगवान पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान और पीछे खसक गए। भस्मासुर और आगे आया, शंकर भगवान पार्वती के पास चले गए। पार्वती जी बोली बहुत घबराए हुए दिख रहे हो, इतने टेंशन में तो तुम कभी नहीं दिखे, क्या बात है? शिव जी ने कहा भस्मासुर आया है तो तुम्हारा भगत है, तुम्हारा ही चेला है। कई बार भगवान शंकर भी अपने भक्तों से परेशान हो जाते, कई बार। एक हमारे ही सीहोर के पास में एक गांव में एक भगत रहता है, हम उसका नाम नहीं बोलेंगे, पर वो उसके पास वो इतना काम धंधे से फ्री हो और शंकर जी के मंदिर में बैठ के शंकर जी को दिन भर नहलाता ही रहे, लोटा भर के जल चढ़ाता ही रहे, चढ़ाता रहे। नदी में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, तालाब में से पानी भरे चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए, खूब चढ़ाए। अब एक दिन वो बीमार पड़ गया, सूचना आई कि गुरुजी वो शंकर जी का बहुत बड़ा भगत है और अपने सीहोर के पास में रहता है, और वो बीमार पड़ गया। वो तो जल चढ़ाता था, इतना जल चढ़ाता था, वो तो इतना जल चढ़ाता था, वो तो कम से कम 100 150 बाल्टी पानी शंकर जी को चढ़ा देता था, और कभी कभी तो सावन के महीने में 2-2 हजार बाल्टी शिव जी को चढ़ा देता। अच्छा, गए, सूचना मिली, हम व्यस्त थे तो हमने कहा उसी को लिया आना, उसको ला। हमने कहा भाई भगवान शंकर की आराधना करो, साधना करो, मना नहीं। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, मना नहीं, पर तुम तो सोचो कि 1000 बाल्टी जल चढ़ाऊंगा और शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं हो सकता। शिव की कथा कहती है एक बेलपत्र चढ़ाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, और एक बार मेरे मंदिर में 3 बार ताली बजाकर भी लोग मुझे प्रसन्न कर सकते हैं। मुझे ढेर सारे जल की जरूरत नहीं पड़ती, ढेर सारे। कई लोगों की हमने कांवड़ यात्रा में देखी है, और आप तो रांची के रहने वाले हो तो आप लोगों ने भी कांवड़ यात्रा देखी होगी। कई कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं, 100 लीटर जल, 15 लीटर जल, 25 लीटर गंगा जल, एक पलड़े में 15 लीटर, एक पलड़े में 15 लीटर, 51 लीटर, 101 लीटर, 150 लीटर जल कंधे पे लेकर चलते हैं। कौन सी पुराण में लिखा कि 100 लीटर जल लेकर चलो? कौन सी पुराण में लिखा कि 51 लीटर लेकर चलो? शिव पुराण में तो परशुराम जी का चरित्र शंकर की कथा कहती है कि एक कड़ुए कलश में थोड़ा सा भी जल यदि है और तुमने ले जाकर शिव को समर्पित करा है तो वो हजारों लीटर गंगा जल के बराबर। और जाने दो, शिव पुराण में काम, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, कूर्म के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, बरहा पुराण के अंतर्गत, पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण के काशी खंड में भी मिलता है।
नथुआ नाम का एक कुम्हार था। नथुआ पुराण, नथुआ नाम का कुम्हार पात्र नहीं था, पात्र नहीं है, बहुत साधारण परिवार से। जल के लिए जब पात्र नहीं था, सारा गांव कावड़ चढ़ाने के लिए जा रहा था, नथुआ के पास पात्र नहीं था, तो उसने अपने गले में पड़े हुए पिछोड़े के 2 भागों को गंगा जल से, दोनों पिछोड़ों के भागों को गंगा जल से गीला कर लिया। नथुआ ने दोनों भागों को गीला कर कर शिव 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 बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलता बोलता दोनों पिछोड़ों को लेकर गया, शिव जी को निचोड़ कर शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। प्रदोष काल में नथुआ को घर पर स्वयं देव अधिदेव महादेव जाकर दर्शन दे दिए। कौन कहता है 100 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 151 लीटर गंगा जल लेकर जाओ, 1000 लीटर गंगा जल लेकर जाओ? किसी पुराण में नहीं लिखा कि 500 लीटर, 1000 लीटर, 51 लीटर, 21 लीटर। यहां लिखा है भाव का जल लेकर जाओ, जितना अपना शरीर दुखी ना हो, कष्ट में ना हो, हृदय से बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए थोड़ा सा भी जल लेकर शिव के पास जाओगे तो मेरा देवघर वाला, मेरा बाबा तुम पर करुणा जरूर करेगा। उसको तुम्हारे 1000 लीटर जल से मतलब नहीं। बोलो, तुमने भी देखा कि नहीं देखा? आप लोग तो रांची के रहने वाले हो, कई बार अपने अखबारों में देखा हो, टीवी पे सुना होगा, सोशल मीडिया में सुना होगा, उसने 51 लीटर गंगा जल हरिद्वार से भरा, उसने 21 लीटर जल सुल्तानगंज से भरा, उसने इतना जल भरा, इतना जल। ना ना, मेरे शिव क्वांटिटी से जल नहीं लेते, मेरे शंकर तो थोड़ा, चपटी भभूत में है खजाना, उसके तो थोड़ा बहुत। शंकर भगवान को कोई कहे हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तुम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर पहले 1.25 लाख बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, तो शिव स्वीकार करेंगे। इसलिए शंकर भगवान को एक बेलपत्रम, केवल एक बेलपत्र, चावल का एक दाना शिव को प्रसन्न कर देता है। एक बेलपत्र शिव को प्रसन्न कर देती है। 3 बार ताली शिव को प्रसन्न कर देता है। शंकर भगवान के मंदिर का शिखर का दर्शन शिव को प्रसन्न कर देता है। बम बम बोलना शिव को प्रसन्न कर देता है। हर हर महादेव बोलना शंकर को प्रसन्न कर देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, शिव को बोलना प्रसन्न कर देता है। शंकर को प्रसन्न करने के लिए बहुत आडंबर, बहुत दिखावा, बहुत पाखंड करने की जरूरत नहीं है। शंकर को दिखाने के लिए जटा बढ़ा लिए, बहुत सारा चंदन लगा लिया, बहुत सारी माला पहन ली और बहुत बड़े तुम बाबा दिखने लगे। शंकर को वो प्रिय नहीं है। शंकर को तो कहते हैं शिव जी तुझे बाबा बनने की जरूरत नहीं है, तू बाबा की शरण में आ जा, बाबा तेरे पर कृपा करना चालू कर देगा। तू क्यों बाबा बन? पर आजकल का जमाना बाबा बनने का हो गया, ऐसा नहीं। क्यों? ऐसा बस शिव को भजन,